नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बुक को लेकर है। बिहार स्पेशल निबंध या बीपीएससी निबंध को लेकर है और सच्चाई से मैं आपके सामने रख देता हूं कि आपको बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके अच्छे गुणों को बुक के और उसके डिमेरिट क्या है, सब कुछ को मैं क्लियरली ईमानदारी पूर्वक रख देता हूँ। उससे पहले कल के वीडियो का एक स्पष्टीकरण मैं कर देता हूँ। और ये सब प्लेलिस्ट है GS2 लेक्चर का और गाइडेंस रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे आपको। इंटरनेशनल रिलेशन, बीपीएससी निबंध, बीपीएससी GS1 सबके लेक्चर अपलोड हैं, आप जाके देखिएगा। बीपीएससी के लिए बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। कल के वीडियो को लेकर जो मैंने बताया था, एक मॉडल निबंध 2 लेकर मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आया फीडबैक को लेकर, इसमें उन्होंने बोला था कि इस कॉपी को आपने A+ दिया हुआ है। देखो वो थंबनेल पर लगा हुआ था, मैंने A+ किसी भी कॉपी को आज तक नहीं दिया है क्योंकि उतना अच्छा निबंध लिखा नहीं, लिखते भी हैं तो मैं मार्किंग नहीं करता हूँ। प्रयास को लेकर मैं हमेशा बोलता हूँ वेरी गुड, या आपने अच्छा प्रयास नहीं किया या ईमानदारी पूर्वक नहीं लिखा, प्रयास पर ही मुख्य रूप से मैं फोकस करता हूँ। दूसरा जेम्स मिल को लेकर था कि वो संविधान विशेषज्ञ, मैंने उसको बोल दिया था। जेम्स मिल को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन वो संविधान विशेषज्ञ है या फिलोसफर है, फिलोसफर का है मुख्य रूप से, हिस्टोरियन भी कहीं कहीं पर है, तो मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन उनको पढ़ा है मैंने, वो मुझे अच्छे लगे हैं पढ़ने में, बस यही तक था। और हिस्टोरियन भी है, फिलोसफर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पर भी कमेंट किया उन्होंने बहुत सारा। बस यही 2 स्पष्टीकरण जारी करना था। और कॉपी जो कल मैंने दिखाया आपको, मैंने बार बार बोला था कि वो बेस्ट कॉपी नहीं था, उससे भी अच्छे निबंध लिखते हैं। मैंने 2 लेकर आपको समझाने की कोशिश की थी। ओके, अब आज के वीडियो पर आ जाते हैं। बीपीएससी को लेकर, निबंध को लेकर जो भी समस्या है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिहार स्पेशल जो निबंध आएंगे, बिहार स्पेशल, वो कहाँ से पूछा जाएगा और किस प्रकार का पूछा जाएगा। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मिलता है। दूसरा चीज़ ये है, निबंध के पेपर को लेकर जो चेयरमैन ने बोला था, उन्होंने बोला था कि निबंध का पेपर 300 मार्क्स का होगा, ये तो पता होगा आपको, और इसमें 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? इसमें 3 सेक्शन होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। उन्होंने बोला था एक सब्जेक्टिव होगा, एक अमूर्त विषयों पर होगा, दर्शन आधारित निबंध आएंगे, और तीसरा होगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में उन्होंने बोला था कि हम बिहार की समस्या, संस्कृति, कल्चर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पंक्तियाँ, इनसे रिगार्डिंग आपसे सवाल एक ज़रूर पूछेंगे। उन्होंने ऐसा ही बोला था। अब इसको लेकर बहुत सारे इफ़ एंड बट हैं कि आप बिहार के जो मुहावरे पूछेंगे तो किस भाषा का होगा, मैथिली भाषा का होगा या भोजपुरी भाषा का होगा। ओके, और वो किस प्रकार का होगा, मैथिली वालों भोजपुरी नहीं समझेंगे। अब बिहार कोई यूपी तो है नहीं कि आप हिंदी में दे देंगे तो पूरे प्रदेश के लोग समझ जाएंगे, क्योंकि यूपी की पूरी भाषा लगभग में हिंदी ही है। जो भोजपुरी वाले हैं वो भी हिंदी समझते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने लोकल लैंग्वेज में, जैसे उन्होंने बोला था कि हम लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में कोई दे दिया, आपने मैथिली के किसी कथन को लिख दिया या भोजपुरी का किसी कथन को लिख दिया, तो दूसरे प्रांत के भाषा के दूसरे जो भाषी लोग हैं वो तो नहीं समझेंगे, फिर उसका क्या आप समाधान करेंगे। तो ये सब आयोग का टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आयोग ऐसा कुछ करती है तो उसको लेकर फिर विरोध भी जताया जाएगा बाद में। तो मुख्य रूप से यही 3 सेक्शन होते हैं निबंध के, जिसमें बच्चे अभी जो तैयार कर रहे हैं उस सब्जेक्टिव पर मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों ने फोकस किया हुआ है, क्योंकि लिखने के लिए आपको सब्जेक्टिव सीखने के लिए सबसे बेहतर होता है। सब्जेक्टिव पर निबंध जब आप एक बार लिखना सीख जाते हैं तो आपका पकड़ बनने लग जाता है, तभी आप दर्शन आधारित निबंध को लिखने की सोच भी सकते हैं। क्योंकि दर्शन आधारित निबंध जो होता है पूर्ण रूप से ज्ञान की बातें करनी है, जैसे महात्मा बुद्ध ज्ञान देते थे वैसे ही बैठकर बस ज्ञान की बातें करनी है। ज्ञान की बातें मतलब आत्मा, परमात्मा, हर चीज़ से रिलेट करके पूछा जा सकता है। किसी बड़े फिलोसफर का कोई कथन दे देगा, जैसे यूपीएससी ने 2021 में क्या किया, कांड कर दिया था यूपीएससी ने 2021 में। उससे पहले यूपीएससी 2 सेक्शन में देती थी, एक सेक्शन में सब्जेक्टिव निबंध रहता था, एक सेक्शन में अमूर्त विषयों पर दर्शन आधारित निबंध रहता था। यूपीएससी ने 2021 में क्या किया, पलट दिया पूरा, उसने दोनों में ऑब्जेक्टिव वाले मतलब अमूर्त विषयों वाले दर्शन आधारित निबंध डाल दिया। वो भी बड़े बड़े अरस्तु से लेकर किसके किसके कथन डाल दिए। वहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, और इसीलिए यूपीएससी ने किया ही था। वो फिर से 2022 में भी उसने यही करने की कोशिश की, थोड़े बहुत सब्जेक्टिव भी थे लेकिन दर्शन आधारित थे। तो आपने देखा होगा कि 2021 से पहले तक यूपीएससी के रिजल्ट में टॉपर जो होते थे वो मैक्सिमम टेक्निकल बैकग्राउंड से होते थे। 2021 के बाद से जो टॉपर हुए हैं मैक्सिमम वो आर्ट और लिटरेचर बैकग्राउंड के होने लग गए हैं, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है। 20-25 नंबर का ही तो अंतर रहता है। 50 नंबर में पहला रैंक और अंतिम रैंक डिसाइड हो जाता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। निबंध का पेपर जो होगा वो गेम चेंजर साबित होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? अगर जो बच्चे निबंध लिख रहे हैं अभी मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एक निबंध लिखने में उनकी क्या हालत होती है। एक निबंध लिखने में आपकी क्या हालत हो जाती है, और वहाँ पर 3 निबंध लिखना है, वो भी 3 अलग अलग विषयों पर लिखना है। तो पहली बात तो इस चीज़ को मानकर चलिएगा कि ये पेपर थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन होगा का मतलब बीपीएससी, जो लोग बीपीएससी के ढर्रे पर ही पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। जो यूपीएससी के रिगार्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, या जिनकी साहित्यिक पकड़ अच्छी है, या जिनकी लेखन शैली अच्छी है, जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, जो सोचने समझने की क्षमता जिनकी बहुत ही अच्छी है, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 महीने प्रैक्टिस करके निबंध हो जाएगा, तो थोड़ा सा कठिन होता है ये चीज़। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं। कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे कि नहीं 15 दिन निबंध पढ़ लो तो आपका हो जाएगा आसानी से निबंध। नहीं, आपको थोड़ा सा निबंध को लेकर अलग से अप्रोच करना पड़ेगा। 68वीं बीपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा पेपर, क्योंकि पहली बार इस तरह का पेपर वो देखेंगे ही। उसके बाद के बच्चों को थोड़ा सा आसानी होगा 69 बीपीएससी से। अब आ जाते हैं अपने आज के मूल विषय पर। बिहार स्पेशल रिगार्डिंग मैंने बुक 2-3 देखा। मैं मार्केट गया, बहुत बड़े बड़े जो बुकों की दुकान होते हैं उन पर घंटों समय देकर 2 बुक मुख्य रूप से बिहार स्पेशल निबंध की आई है। एक और है, ये घटना चक्र का है, एक और है। लेकिन सच बताऊं, सभी बुकों में मैंने सोचा कि किसी में बिहार का कल्चर से आधारित निबंध होगा। जैसे मान लो किसी लोकोक्ति बिहार का, किसी कथन भोजपुरी का ही या मैथिली का ही, या बिहार के कल्चर से संबंधित निबंध होगा, बिहार की संस्कृति से संबंधित। लेकिन सब में पता है क्या था? वही शराबबंदी से संबंधित, जातिगत जनगणना, बिहार के उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं। इतना तो मैंने बिना किताब के सबको करवा दिया है। शराबबंदी पर मैंने नहीं लिखवाया, बाकी जातिगत जनगणना, उद्योग आधारित जो बिहार में समस्या क्या है, इन सब पर तो मैंने करवा दिया। मैंने सोचा था कुछ तो बिहार की कल्चर से रिलेटेड देंगे ना, कि बिहार का कल्चर क्या है। क्या किसी भी इतने बड़े बड़े प्रोफेसर को नहीं पता बिहार का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है? तो इसको लेकर मैं गया, किसी भी बुक में मुझे नहीं मिला, किसी भी बुक में नहीं मिला मुझे। एक बुक में ये घटना चक्र का लेकर आ गया, क्योंकि इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों पर हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको संभल कर करना पड़ेगा। इस बुक को जब मैंने पढ़ा, इसके कुछ टॉपिक पढ़े, तो एक चीज़ आप लोगों से शिकायत भी करूँगा। बहुत ही बुरा लगा मुझे कि बहुत सारे बच्चों ने कॉपी पेस्ट करके इस बुक से मुझे भेजा हुआ है निबंध। और मैंने उनको वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ये सब बोला था। बहुत सारे, यानी कि इसमें डेटा में जो गलतियां हैं ना, आंकड़े में जो गलतियां हैं, डेट लिखने में जो गलतियां हैं ना, वही गलतियां उन्होंने भी करके कॉपी पेस्ट करके छाप के भेज दिया था मुझे। तो अगर आप भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो मेरा पर्सनली कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको शाबाशी दे दूंगा, लेकिन मेरे शाबाशी से आपका रिजल्ट हो जाए ये थोड़ा सा कठिन लगता है। इसलिए सीखने पर फोकस कीजिए, कॉपी पर फोकस मत कीजिए। मेरे शाबाशी लेकर आप क्या करेंगे? आपको आयोग से अंक चाहिए, और अंक तभी मिलेगा आपको जब आपको सीख कर लिखना सीख जाएंगे। आप पढ़कर या सोचकर, खुद से सोचकर जब लिखना सीख जाएंगे तभी आपको अंक मिलेगा। किसी शिक्षक की शाबाशी से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी ग्रुप में आपसे 2-4 लोगों ने पूछ लिया, वाह 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 क्या निबंध लिखा है आपने, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। यही मुझे शिकायत करना था। आज भी मैं निबंध दूंगा इसी बुक से, कॉपी पेस्ट करके अगर आपने भेजा तो ये मैं चेक करके आपको शाबाशी ही दूंगा, यकीन मानिएगा। लेकिन आपका नुकसान होगा तो उसके भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं इस बुक के रिगार्डिंग। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। देखो, बुक है घटना चक्र बीपीएससी निबंध की बुक है ये। सबसे पहले चीज़ तो इसकी खासियत क्या है और इसका नुकसान क्या है, दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध। और इनको पता होगा, बुक लिखने वाले को तो इतना तो पता ही होगा कि एक सेक्शन ही पूरा बिहार का आएगा, एक सेक्शन ही पूरा बिहार का आएगा। और पूरे बुक में इन्होंने 5 टॉपिक भी नहीं डाला है, मतलब अच्छे से बिहार के रिलेटेड 5 टॉपिक पूरे बुक में बिहार के रिगार्डिंग नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बुक लेकर उसको पढ़कर समझकर मुझे बता देना कि आप गलत हो। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि थैंक यू, आपने मुझे गलत साबित किया, मैं सुधार कर लूँगा। पूरे बुक में 5 टॉपिक नहीं हैं बिहार से संबंधित, कुछ टॉपिक हैं बिहार से संबंधित, कुछ टॉपिक हैं। लेकिन बीपीएससी में जैसा उन्होंने बोला है कि हम दर्शन आधारित पूछेंगे, हम आपसे सब्जेक्टिव आधारित पूछेंगे, हम आपसे बिहार आधारित, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा देना चाहिए था।
ऐसा इन्होंने नहीं किया है। पहला डिसएडवांटेज यही है इस बुक का। पहला समझ में आ गया होगा। और सस्ती है बुक, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये इसकी खासियत है। पहला टॉपिक, बिहार में शराबबंदी। दारू शराब नशा नहीं, स्वास्थ्य जीवन की दुर्दशा है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। उक्त पंक्ति शराब के सेवन दुखद परिणाम को आंशिक रूप से इंगित करती है। इसके बाद इन्होंने शराब पर निबंध लिखा है और सही लिखा है। बस यहीं तक था। देखो कितना लिखा है इन्होंने, ये पेज पूरा है और इस पेज का 1/4 से भी कम। बस इतना में इन्होंने बिहार के शराबबंदी को समेट दिया है। अब मुझे बताइए वहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा। अप्रॉक्स 10 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम 10 पेज लिखना पड़ेगा। तो आपको ये बुक जो है वो 10 पेज के रिगार्डिंग कंटेंट नहीं देगा। पहली बात तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और निबंध में अगर आपको मैं दिखाऊं, इन्होंने आंकड़े वगैरह लिखे हैं, लेकिन शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी, तो यानी कि ये क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, अगर मैं पूछूं, यही आज आपका टॉपिक रहेगा निबंध लिखने का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या पूछेगा ये मुख्य रूप से, मुझे बताइए। ये पूछ रहा है आपसे बिहार में शराबबंदी के कारण और बिहार में शराबबंदी के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, किस प्रकार से ये अच्छा है डिसीजन, इसके मेरिट क्या है, पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, शराबबंदी का नुकसान क्या है, शराबबंदी का कारण क्या था, शराबबंदी का क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के समाज पर प्रभाव। इसको कैसे लिख सकते हैं अगर आसान शब्दों में बताऊं मैं, तो बिहार के सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी को बिहार में शराबबंदी के महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो सामाजिक के तहत ही आ जाएगा। इसी को मुख्य रूप से इसमें लिखना था। अगर मैं आपको अब हिंट दे दिया है मैंने कि राजनीतिक लिखना है, आर्थिक लिखना है, सामाजिक लिखना है, यकीन मानो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो इससे अच्छा निबंध लिख के मुझे बता सकते हैं। लिखिएगा, आज इसी पर लिखना है आप लोगों को। तो बिहार में शराबबंदी जो है उस पर पहला निबंध था, इसे बिहार का रिगार्डिंग। इस निबंध को अगर मैं 5 में से नंबर दूँ तो 5 में से 1.5 नंबर दूंगा मैं, और उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। ओके, उसके बाद से ये तो दूसरा हो गया। अगला है बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, सामाजिक आवश्यकता या राजनीतिक अवसरवादिता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका मैं मेरिट पर आऊँगा। एक मेरिट है जिसके कारण मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बुक को खरीदिए, रिकमेंड अंत में करूँगा मैं। और पहली बात, ये मुझे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पैसा नहीं देंगे। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, सामाजिक आवश्यकता या राजनीतिक अवसरवादिता, इस पर इन्होंने निबंध लिखा है। इस पर अगर मैं निबंध की बात करूं तो इन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल रूप से गलत भी लिखा था इन्होंने। और देख लो जैसे डेट वगैरह पर कट लगाया हुआ इन्होंने, कुछ फैक्चुअल गलत था। यही फैक्चुअल गलती करके लोगों ने मुझे कॉपी पेस्ट करके भेजे थे, यहाँ तक था। यानी कि ये 2.5 पेज से थोड़ा सा कम लिखा हुआ इन्होंने। कंटेंट की बात करें इसमें, तो इसमें अच्छा कंटेंट था इनका, देख सकते हैं आप। 3.5 पेज है लगभग में, 3.5 पेज है, गलती हुई मैंने 2.5 पेज बोला। और इस पर अच्छा खासा कंटेंट है इनका, और इस पर तर्क भी इन्होंने सही दिए हैं और पक्ष विपक्ष भी अच्छा लिखा है इन्होंने। निसंदेह ये अच्छा निबंध है। लेकिन आंकड़े वगैरह की बात करें या और अच्छे से क्या इसको लिखा जा सकता है, तो निसंदेह लिखा जा सकता है इसको और अच्छे से। ओके, जैसे टॉपिक की सामाजिक आवश्यकता था या राजनीतिक अवसरवादिता, इन्होंने दोनों को बैलेंस करके अच्छा निबंध लिखा है। ओके, मतलब अगर इसको मैं 5 में से दूं, इसको 5 में से 3 आसानी से दिया जा सकता है। मतलब गुड लेवल का, अच्छा लेवल का निबंध है ये। तो ये इसका अच्छा निबंध था बिहार पर। दूसरा हो गया बिहार पर। तीसरा इन्होंने बिहार पर कौन सा लिखा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तीसरा इन्होंने लिखा है, कॉलेजियम हो गया ये तो, बिहार में प्राकृतिक आपदा एक अंतहीन समस्या। बिहार में जो प्राकृतिक आपदा आती है उसको बारे में लिखना था। एक अंतहीन समस्या है वो कैसे, और इसको हमें खंडित करना है कि अंतहीन समस्या नहीं है। जैसे भूकंप है, भूकंप को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भूकंप से बचने के उपाय ज़रूर कर सकते हैं हम। समझ पा रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। और जैसे बाढ़ है, क्या बाढ़ एक वाकई अंतहीन समस्या है? इसका हमारे पास एग्जाम्पल है DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर नदी जो बिहार, बंगाल का शोक जिसको कहा जाता था, उस पर जब DVC शुरू किया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके तहत दामोदर नदी के सारे जो सहायक नदियाँ थी उन पर बांध बनाया गया पहले, फिर दामोदर नदी पर बांध बनाया गया। जो बंगाल की शोक नदी कहलाती थी वो बंगाल की शोक अब नहीं कहलाती, क्योंकि दामोदर नदी पर इतने सारे बांध बना दिए गए, उसको बांधने की कोशिश की गई। बाढ़ की समस्या जो दामोदर नदी के कारण था उसको लगभग समाप्त कर दिया गया बंगाल में।
तो आपको ये बताना पड़ेगा, इस निबंध के अंत में खंडन करना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदा जो है वो अंतहीन नहीं है, वो उसका समाधान है, और जिसका समाधान नहीं है उससे बचने के उपाय हैं। जैसे भूकंप के बचने से उपाय क्या हो सकते हैं कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए। पहली बात तो ये, प्राकृतिक आपदा के बारे में जब भी लिखेंगे तो ये बिहार है अपना वर्तमान, और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये गंगा नदी है, और फिर अलग अलग एरिया को आपको दिखाना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एरिया जो है ये सूखा प्रभावित है। ओके, उसके बाद से आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये पूरा जो एरिया है उत्तर बिहार का, ये भूकंप के जोन 5 के अंदर आती है। उसके बाद से और आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि बिहार का जो ये एरिया है मुख्य रूप से ये किससे प्रभावित होती है, तो ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित होती है। ऐसे ही आपको मैप बनाकर दिखाना पड़ेगा बंधुओं। जब भी आप बिहार के प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ये चीज़ों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इन्होंने नहीं किया, मैप बनाकर नहीं दिखाया इन्होंने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बाढ़ को लेकर आप क्या बताएंगे कि बाढ़ के भी निदान है, अलग अलग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो पीपीएससी ने GS1 में भी सवाल पूछा, GS2 में पिछले साल, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब बिहार में हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं। तो बाढ़ का आप रोकने की समस्या को बताएंगे, सूखा की समस्या के निवारण का भी बताएंगे, जिससे गंगा जल उद्वह योजना चलाया गया है, ये दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से जल की कमी को परिपूर्तित करेगा। और भूकंप को लेकर आप ये बता सकते हैं कि भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता है और भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती, लेकिन हम जागरूकता पैदा करके लोगों के जान माल को हानि को बचा सकते हैं। जैसे जो बिहार में, जैसे उत्तरी बिहार के जोन 5 में जो घर बनते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ रेगुलेटरी कर देना चाहिए, नेसेसरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आज के बाद जो भी घर बनेंगे वो भूकंप रोधी घर ही बनेगा। पक्का मकान जो भी बनेगा भूकंप रोधी बनेगा, स्कूल जो भी बनेगा वो भूकंप रोधी बनाया जाएगा, डैम पुल जो भी बनाएंगे जाएंगे वो भूकंप रोधी बनाए जाएंगे। बच्चों के स्कूलों में सिखाया जाएगा, जैसे जापान वगैरह में सिखाया जाता है कि भूकंप आएगा तो आप क्विक रिएक्शन क्या करेंगे। घर के लोगों को ट्रेनिंग देना होगा कि भूकंप आएगा तो आप क्या करेंगे, क्विक रिएक्शन। तो हमें ये अंत में साबित करना पड़ेगा कि अंतहीन समस्या नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान जरूर मौजूद होता है, बस हमें उस तरफ अप्रोच करने की कोशिश करनी होती है। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक बटन है दबा दो। बिहार में प्राकृतिक आपदा एक अंतहीन समस्या, इसके बारे में इन्होंने निबंध लिखा है, और इसका निबंध भी इन्होंने मिला जुला कर सही लिखा है, लेकिन और इच्छा लिखा जा सकता है। इन्होंने देखो कितना लिखा है, 1 पेज, 2 पेज और 2 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा बस लिखा है। ओके, तो इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन इन्होंने फैक्ट और डेटा वगैरह कुछ कुछ दिए हैं, अच्छा देने की कोशिश की है, लेकिन इससे अच्छा निबंध इस पर लिखा जा सकता है। मैप ऐप बनाकर थोड़ा सा ड्राइंग वाइंग सजा वजा के अच्छे से दिखाकर लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? उपाय सरकार क्या क्या कर रही है उन चीज़ों पर भी फोकस होकर लिखा जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया। बिहार विशेष से मुझे ये 3 टॉपिक ही मुख्य रूप से दिखे हैं बंधुओं, और कुछ नहीं दिखा। अब आते हैं एक सब्जेक्टिव टॉपिक पर जो मैं लिखवा चुका हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मैंने दिया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो एक नई चुनौती क्या बन सकती है, इसी तरह का मैंने निबंध दिया था कुछ। बहुत सारे बच्चों ने शानदार से भी बढ़िया निबंध लिखा था, कम से कम इस बुक से तो अच्छा निबंध लिखा ही था। क्यों? क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ है, इस बुक के भी पेज के भी थोड़ा सा नीचे से शुरू हुआ है और यहाँ पर आके समाप्त हो गया है। जबकि ये हॉट टॉपिक है, AI जो है ये हॉट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी टॉपिक आता है ये। इस साल इससे सवाल पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है AI से संबंधित, लेकिन इस पर इन्होंने कम निबंध लिखा है। अब आते हैं कि ये जो बुक है ये क्यों खरीदना चाहिए या क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस दृष्टिकोण से खरीद रहे हैं कि इसको पढ़कर आपका बिहार से संबंधित जो भी निबंध की समस्या है वो पूरा हो जाएगा, तो ऐसा गलत है। ओके, बिहार के कल्चर संबंधित बिहार की और भी समस्याएं हैं, समाधान हैं, बिहार को लेकर बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको लेकर इसमें निबंध देना चाहिए, तो वो नहीं दिया हुआ है इस बुक में। ओके, यानी बिहार के कल्चर संबंधित अगर निबंध पूछा जाता है तो उसमें ये बुक आपकी मदद नहीं करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि ये बुक क्यों लेना चाहिए। देखो बंधुओं, निबंध में एक चीज़, निबंध की जो सबसे मूल चीज़ होती है ज़रूरी, वो चीज़ ये है कि किसी बुक को पढ़कर आप निबंध लिखना नहीं सीख सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ा दूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 बार पढ़ने के बाद भी निबंध उस पर लिख लें, या कोई और अच्छी बुक से मैं आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ा दूँ तो ज़रूरी नहीं कि उसको आप लिखना सीख लें। समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि निबंध के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना आना भी ज़रूरी होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये बुक क्यों लेना है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कारण मैं दिखाता हूँ।
एक चीज़ मैं देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, टॉपिक इसके बहुत ही शानदार हैं। एकमात्र रीज़न जिसके कारण ये बुक लिया जा सकता है अगर मुझसे पूछें तो वो है इसके टॉपिक। टॉपिक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत ही बेसिक से बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, बहुत सारा टॉपिक है। दो दो पेज ही सही, एक एक पेज ही सही, लेकिन बहुत सारे टॉपिक होता तो पता है क्या होता है उसका। आपको बहुत सारा टॉपिक अगर आपने एक एक बार गो थ्रू भी हो जाएंगे तो आपको थोड़ा तो आइडिया रहेगा 4 लाइन का कि हाँ क्या है टॉपिक क्या नहीं। और आप जब मान लीजिए इसमें से नहीं देखा आपने, जैसे एक टॉपिक ले लिया सामाजिक आवश्यकता, या कोई और टॉपिक लेते हैं, अभी तो वो डिस्कस ही किया हमने, भारत में उपभोक्तावाद का विकास। यानी क्या बोल रहा है, बाजार व्यवस्था जो भारत विकसित हो गई है, जो उपभोक्तावाद विकसित हो गया है, उपभोग करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है, उसके बारे में लिखना है। ये टॉपिक तो मिला ना आपको। टॉपिक की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है निबंध में लोगों को कि किस टॉपिक पर लिखें निबंध। तो डाइवर्सिफाइड टॉपिक है इसमें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है पहला खंड, जिसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। दूसरा है कृषि उद्योग व्यापार सामाजिक क्षेत्र और साहित्य और संस्कृति, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और तीसरा है खंड 3 पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी प्राकृतिक आपदाएं राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना, इससे जुड़े हुए टॉपिक दिए हुए। तो इसमें भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, इस बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके काम का हो सकता है एग्जामिनेशन में, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये तो सच है, सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ये भी है क्लियर। बिहार स्पेशल को रिगार्डिंग इस बुक में आपको नहीं मिला है, और कोई बुक मार्केट में आई भी नहीं है जिसमें बिहार के कल्चर से संबंधित ऐसा कुछ हो, अभी तक तो नहीं आई है। आएगा तो मैं ज़रूर आपको दे दूंगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी लेखन शैली को डेवलप कीजिए, और केबीसी नैनो या इतिहास में या अपने आस पड़ोस से किसी बिहार के साहित्य में अगर आपको बिहार का कोई कल्चर से रिलेटेड टॉपिक दिखता है तो उस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे केबीसी नैनो वगैरह में जो बिहार के पर्व त्यौहार रहते हैं उसके रिगार्डिंग आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिहार के कल्चर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस बुक में टॉपिक बहुत ही शानदार हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं और शानदार हैं। बिहार स्पेशल नहीं, सब्जेक्टिव अमूर्त और साहित्य से संबंधित टॉपिक अच्छे हैं इसमें, उसके लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। बाकी बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल के इसमें 3 से 4 टॉपिक हैं और कुछ भी नहीं है। ईमानदारी पूर्वक मुझे इस बुक के बारे में बताना था, मैंने बता दिया है। मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। टॉपिक के कारण आप ले सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। इसका PDF मैं नहीं अवेलेबल करवा पाऊँगा, ओके, क्योंकि PDF वगैरह टेलीग्राम पर डालने पर आजकल कॉपीराइट की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए पूरे बुक का PDF डालना बहुत ही मुश्किल है। कॉपीराइट के कारण एक चैनल मेरा बंद हो चुका है टेलीग्राम का, हिस्ट्री ऑप्शन वाला पहले था, तो इसलिए इसका PDF तो मैं नहीं दूंगा। बाकी आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये बुक, और ऑफलाइन भी शॉप वगैरह पर मिलता है, दुकानों पर मिलता है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और आज का टॉपिक तो मैंने बता ही दिया, शराबबंदी वाला पर लिखना है आपको निबंध, और कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।